लगता है जैसे सिरिंज से खून निकालने का काम कर रहे होंगे। झारखंड की खूबसूरती जल, जंगल और जमीन से है। प्रदेश में प्रकृति ने अपने सौंदर्य का खजाना जमकर बरसाया है, लेकिन आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी गुमला के गांव की न तस्वीर बदली, न ग्रामीणों की तकदीर। ये तस्वीरें गुमला के केवना गांव की है। 35 परिवार वाले इस गांव में कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। टूटी फूटी मिट्टी के घरों में जैसे तैसे लोग रहने को मजबूर हैं। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है। बिजली, सड़क और पानी मानो यहाँ सपना है। बरसात के दिनों में रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में 5 लाख की लागत से सड़क बनी थी, लेकिन महज 5 महीने में टूट गई। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी क्या है, आप खुद सुन लीजिए। तो एखन विशेष में रोड का सुविधा नहीं है और 5 किलोमीटर कोई बीमार हो जाइल आदमी तो 5 किलोमीटर बढ़ के ले गेल खट्टी में, तब वहाँ से गाड़ी आवेल हॉस्पिटल वाला गाड़ी, तब हले ले के जाए कतना बेरा में हुआ आवत है गाड़ी। हमारा रोडे का सुविधा है और पहले नंबर में होना चाहिए, तब आने जाने का सुविधा हो। गांव की सड़क कच्ची और पथरीला है। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी पहाड़, मिट्टी का टीला, पगडंडी और खेत से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो मरीज को एम्बुलेंस की जगह खाट की मदद से कंधे पर लादकर लगभग 5 किलोमीटर पथरीला रास्ता तय कर रोड तक लाना पड़ता है। गांव में चापाकल नहीं है। सोलर जलमीनार बनी लेकिन चालू नहीं। लोग कुआं और नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। सड़क के सुविधा न है, पानी के सुविधा न है, फिर चापाकल के सुविधा न है। करेंगे और उनको निर्देश देंगे कि जहाँ के लिए योजना स्वीकृत है वहीं पर योजना बने और एक रूपता आवे, ताकि ये एक पंचायत में सभी जितने भी गांव आते हैं सबों में समान रूप से योजना चले, ताकि वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। झारखंड राज्य निर्माण के बाद कई सरकारें आई और गई, लेकिन केवना जैसी कई गांव की तस्वीरें जस की तस है। यहाँ के लोग अपनी बदहाली पर रोने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात है कि आदिवासी की हितैषी सरकार तक कब तक इन लोगों की आवाज पहुंच पाती है। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। सेब का नाम आते ही दिलो दिमाग में कश्मीर और हिमाचल की तस्वीर सामने आ जाती है, क्योंकि सेब की खेती इन ठंडे प्रदेशों में होती है। वहां की जलवायु भी सेब की खेती के लिए अनुकूल है। झारखंड जैसे गर्म राज्यों में इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन रामगढ़ के गोला के सरला कला गांव के किसान ने इसे सच करके दिखाया है। 12 साल पहले इन्होंने बाजार के बीज खरीदकर अपने बागान में इसकी खेती शुरू की थी और 7 साल बाद ये पौधा फल देने लगा है। इससे उत्साहित होकर किसान ने कलमी सेब के करीब 100 पौधे लगाए। इनमें अब फल लगने लगे हैं। ये किसान परिवार सेब की खेती के लिए सरकार से मदद की भी उम्मीद लगाए रखा है। आने वाला सेब दिए, उसमें बीज निकाल के अंकुर किए, संजोग बस अंकुर हो गया और वो दिसंबर का महीना था, ठंडा महीना था, अंकुर हो गया, उसी को लगाए और धीरे धीरे फल आना चालू हो गया 2-3 साल में। फिर हम सरकार से मदद चाहते हैं कि ऐसा पौधा अगर हमको उपलब्ध कराया जाए तो हम और अधिक से अधिक पौधा लगाएं। हम तो नहीं हुआ सर, हम अपने दिलो दिमाग से कहीं बैठते उठते थे, जैसे गोला ऐसा शहर में जाते थे, बैठते उठते थे तो लोग गोला करते थे कि झारखंड में सेब का खेती होता ही नहीं। तो इस बीज का मैंने प्रयोग किए तो बीज निकल गया, उसको अंकुर किए।
ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही सबको बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या। और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।